कर दिया इस सरकार ने, वहीं हमारे नौजवानों के साथ भी बहुत धोखा किया है। ये जितने नौजवान हमारे सामने तख्ती लेकर के खड़े हैं, ये तमाम नौजवान जानते होंगे कि जब जब ये तैयारी करके गए, इन्होंने कोचिंग की, मेहनत की, परीक्षा दे करके आए, और जब परीक्षा अच्छी हो गई और घर वापस लौट करके आए तो उन्हें पता लगा पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जो खड़े हैं, केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सरकार में 10 पेपर से ज्यादा लीक हुए, पेपर लीक हुए, सब पेपर लीक हो गए। और हाल ही में हमारे नौजवानों को याद होगा कि जब पुलिस भर्ती का इन्होंने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती 2 दिन परीक्षा कराई जाएंगी, और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षा के इंतजाम हैं कि कहीं भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे नौजवानों ने तैयारी की, मेहनत कर करके गए, वहां पर पड़े रहे, ऐसे ही रुके, कहीं रुक पाए नहीं रुक पाए, स्टेशन से लेकर के अपनी गाड़ियों में सोते रहे, परीक्षा दे करके आए, और जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। हमारे नौजवान जानते होंगे कि सरकार ने कोई परीक्षा नहीं करा पाई। पता नहीं ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है, हर पेपर लीक हो रहा है इनका। और याद रखना, मैंने कई मौकों पर वो गणित समझाया है कि अगर 60 लाख बच्चे जो परीक्षा रद्द की वजह से जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, अगर 60 लाख बच्चे और उनके माँ बाप को हम जोड़ दें तो एक परिवार से 3 लोग नाराज हैं। और अगर 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली, तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम 60 लाख का गुणा 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम होता है। बताओ, 1 करोड़ 80 लाख का अगर भाग दोगे 60 लाख से तो कितने हुए? 2,25,000। और जिस पार्टी से 2,25,000 एक लोकसभा में वोट कम होंगे, तो बताओ उनकी हालत क्या होगी उस लोकसभा में। बताओ नौजवानों, इनका सफाया करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? इन्होंने केवल आपकी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं की है, जरा सोचना जाकर के आपके जीवन का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया, 1/3 जीवन। और जितने भी फैसले लिए इन्होंने, वो नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं दिला पाए। यही लखनऊ, जहां पर देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग आए थे और बड़े बड़े निवेश के सपने दिखाए गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति आए और कहा कि निवेश के लिए वो तैयार हैं, लाखों करोड़ रुपया जमीन पर पहुंचेगा। बताओ हमारे बाराबंकी के लोगों, आपके बगल में राजधानी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आए थे और लाखों करोड़ का निवेश का सपना दिखा गए। अगर बाराबंकी में कोई निवेश हुआ हो तो बता दो हमें। और न निवेश किया, जो योजनाएं समाजवादी सरकार में चल भी रही थी, उन तमाम योजनाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया। बताओ, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? और ये 100 नंबर वाली गाड़ी जो 112 कर दी, जब से सरकार ने 100 से 112 किया, जब से 100 से 112 नंबर बढ़ा दिया, हमारे खाकी वर्दी भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए।
और अगर आज फोन करते होगे तो एक से वसूली नहीं करते, दोनों पक्षों से वसूली कर लेते हैं। और हमारे नौजवान साथियों, आपको याद होगा, न केवल आपकी परीक्षाओं के पेपर लीक किए हैं, बल्कि अग्निवीर की नौकरी भी इन्होंने 4 साल की कर दी। ये 4 साल की नौकरी ऐसी है कि अगर कोई नौजवान अग्निवीर की नौकरी में गया और शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। और याद कीजिए, नेताजी ने कभी फैसला लिया था कि अगर कोई शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में लेके जाया जाएगा। अगर अग्निवीर